Good morning, students. Today, I'm going to give you the explanation of a poem, Friends and Flatterers by William Shakespeare. As I already give you the life history of William Shakespeare and some difficult words, the meaning of some difficult words, today I'm going to give you the explanation of the poem itself. Now read the poem which highlights the difference between true friends and flatterers. Flatterers होता है जो आपकी फ्लैटरी करते हैं, फ्लैटरी इन द सेंस जो आपको बटरिंग करते हैं, जो आपकी झूठी तारीफ करते हैं अपना फ़ायदा निकलवाने के लिए, वो फ्लैटरर्स उनको बोलते हैं। वो फ्रेंड्स नहीं होते, वो फ्लैटरर्स होते हैं। तो ये पोएम हमें बताएगी कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ ट्रू फ्रेंड एंड अ फ्लैटरर फ्रेंड। Everyone that flatters thee is no friend in misery. Words are easy like the wind, faithful friends are hard to find. In most of the William Shakespeare poems, we find these words thee, thy, though. It's the writing style of William Shakespeare. We often find these words thee, it means you, thy means yours, though means you. In today's trend, these words are not being used now. This is the old style of William Shakespeare's writing. Everyone that flatters you, यानी कि जो कोई भी जो है वो आपको जो फ्लैटर यूज़ कर रहा है आपके लिए, यानी कि जो आपको बटरिंग कर रहा है, ऐसा जो इंसान है वो आपका फ्रेंड, आपकी मिजरी, आपके बुरे समय में आपके साथ नहीं होगा, आपके सैडनेस के टाइम पे आपके साथ नहीं होगा। वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड, जो वर्ड्स हैं, बातें करना तो बहुत इजी है, हवा की तरह कोई भी बात कुछ भी कर सकते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, लेकिन जो फेथफुल फ्रेंड्स हैं, जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं, जो हमारी मुसीबत में भी हमारे काम आएंगे, ऐसे फ्रेंड्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। बातें करना आसान है, लेकिन ऐसे फ्रेंड्स मिलना बहुत मुश्किल है। एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड whilst you hast wherewith to spend. But if store of crowns be scant, no man shall supply thy want. Every man will be thy friend. हर इंसान आपका फ्रेंड है। whilst means while, जब तक आपके पास मनी है स्पेंड करने के लिए। पूरी दुनिया में हर इंसान आपका फ्रेंड है जब तक आपके पास वेल्थ है उन पे खर्च करने के लिए। लेकिन जैसे ही आपकी जो वेल्थ है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, स्कैंट हो जाएगा आपकी वेल्थ का, मनी का, तो आपके जो भी आपके दोस्त बने फिरते थे कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, हम आपके लिए वो कर सकते हैं, वो आपकी जो भी विशेज़ हैं उनको सर्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपकी बात तो यहाँ आपके साथ नहीं रहेंगे। इफ़ दैट वन बी प्रोडिगल, बिकॉज ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप पूरी दुनिया आपकी फ्रेंड हो। कहीं ना कहीं वो आपके दुश्मन भी हैं, कहीं ना कहीं वो आपको नापसंद भी करते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा है उन पे स्पेंड करने के लिए, तो वो झूठी तारीफ़ें करके, आपकी फ्लैटरी करके आपके फ्रेंड बनना चाहेंगे। और जैसे ही आपके पास आपकी वेल्थ जो आप उन पे स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ कुछ भी आप उनकी विशेज़ पूरी कर रहे हैं, जैसे ही आपके पास शॉर्टेज आ जाएगी उन चीज़ों की, वो आपसे दूर हो जाएंगे। If that one be prodigal, bountiful they will him call, and with such like flattering pity, but he were a king. क्या होता है इफ़ दैट वन भी प्रोडिगल? प्रोडिगल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेविशली जो खर्च करता है, जो बहुत ही खर्चीला इंसान है। जब आप उन पे खर्च कर रहे हैं उन फ्लैटरर्स पे, तो वो आपको क्या एक टैग देते हैं कि आप बाउंटीफुल हैं। बाउंटीफुल होता है कि एक गिफ्ट है हमारे लिए गॉड की तरफ से, बेनिफिशियल गिफ्ट। लेकिन एंड विद सच लाइक फ्लैटरिंग पिटी, और इन सब फ्लैटरिंग वर्ड्स के साथ साथ, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि वो आपको जब तक आप उन पे स्पेंड कर रहे हैं वो आपको किंग बना देंगे, कि हाँ अपनी फ्लैटरी में यूज़ करेंगे कि यू आर अ किंग, तुम किंग हो, इसीलिए तुम जो है हमारे खर्चे भी उठा रहे हो या हमारी विशेज़ को भी पूरा कर रहे हो। बट लेकिन क्या है, इफ़ फॉर्चून वंस डू फ्रॉन देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनाउन, यानी कि जैसे ही जब तक तो आप स्पेंड कर रहे हैं तब तक तो आप बाउंटीफुल हैं, गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है, लेकिन जैसे ही आपकी जो
फॉर्चून है, जो आपकी वेल्थ है, जो आपकी किस्मत है, वो डाउन होना शुरू हो जाएगी, तो आपको क्या होगा, वो आपको फटाफट जो है वो फेयरवेल दे देंगे, यानी कि आप जो है आपका साथ वो छोड़ देंगे। दे दैट फॉन्ट ऑन हिम बिफोर यूज़ हिज कंपनी नो मोर। वो दे दैट वो लोग जो आपकी फ्लैक्ट्री करते थे पहले, जैसे ही आपकी फॉर्चून जो है वो फ्रोन हो जाएगी या डाउन हो जाएगी आपकी कंपनी में, और आपकी कंपनी को दोबारा वो यूज़ नहीं करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि अब ये हमारी बेनिफिशियल जो है, हमारे लिए बेनिफिट नहीं कर सकता, कुछ भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो आपका साथ छोड़ देंगे। उनको हम बोलते हैं फ्लैक्टर फ्रेंड्स। वो एक हमारे जो हैं फेथफुल फ्रेंड नहीं होते हैं, वो फ्लैटरर्स होते हैं। ही दैट इज़ दाई फ्रेंड इन डीड, ही विल हेल्प दी इन दाई नीड। वो फ्रेंड जो आपकी नीड में आपका साथ देते हैं वही आपके सच्चे दोस्त होते हैं। इफ़ दो सॉरो ही विल वीप, इफ़ दो वेक ही कैन नॉट स्लीप। अगर आप सॉरो में हैं, अगर आप दुखी हैं, तो वो भी आपके साथ रोएगा, जो कि असली फ्रेंड है, जो कि एक फेथफुल फ्रेंड है। अगर आप जाग रहे हैं रातों में तो उसको भी नींद नहीं आएगी, लेकिन जो फ्लैटरर है वो जैसे ही आप पे मुसीबत आएगी या आपको कोई टेंशन है तो वो अपने काम से काम रखेगा और आपका साथ नहीं देगा। लेकिन जो फेथफुल फ्रेंड है वो क्या करेगा, अगर आप रो रहे हैं तो वो आपके साथ रोएगा, और अगर आप रात को जाग रहे हैं तो उसे भी नींद अच्छे से नहीं आएगी। दस ऑफ एवरी, क्योंकि वो आपको अपने साथ जो है वो एक एम्पैथी रखता है कि हाँ मैं मेरे को जो मैं भी उसका दर्द जो है, आपके जो फ्रेंड्स हैं अगर वो किसी दर्द में हैं तो हम जो फेथफुल फ्रेंड्स हैं वो उनके दर्द को समझ सकते हैं कि वो किस सिचुएशन में इस टाइम होगा। तो हमारा फ्रेंड जो है वो बहुत दुखी है, हमें भी बहुत दुख होगा और हम भी उसके तरह उसके लिए रोना शुरू हो जाएंगे। दस ऑफ एवरी ग्रीफ इन हार्ट ही विद दी डोथ bear apart. These are certain signs to know faithful friend and flattering foe. Thus of every grief in heart. He with, यानी कि जैसे ही अगर आप जो हैं मुसीबत में हैं तो क्या होता है कि वो भी आपसे अपार्ट, आपसे दूर नहीं जाएगा। ये जो साइंस हैं, ये साइंस जो बताए गए हैं फेथफुल फ्रेंड के, ये फेथफुल फ्रेंड के हैं, और यही साइंस हैं जो एक फेथफुल फ्रेंड को फ्लैटरिंग फो मींस एनिमी से, फ्लैटरिंग करने वाले जो एनिमी हैं उनसे आपको दूर रखता है। यानी कि ये ही डिफरेंस है बिटवीन अ फेथफुल फ्रेंड एंड अ फ्लैटरिंग फो। यहाँ पे फ्लैटरिंग करने वाले को एक एनिमी बोला गया है, फो मीन्स एनिमी। सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई पोम हियर. In my next lecture, I'm going to give you the explanation of the exercises related to this poem by William Shakespeare. Till then.